हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हालांकि ये एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है कि देखिए जो भी एंगल्स दिए हुए हैं सारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप ऐड करके देख लीजिए 72 डिग्री, 18 डिग्री डेट इज़ 90 डिग्री, 64, 26 इज़ 90, 48 एंड 42 इज़ 90। तो इसकी जो वीक पॉइंट है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें करना क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। आपको याद होगा, मैं फिर से एक बार कैलकुलेट करवाना चाहूँगा। साइन 90 माइनस थीटा, हाउ मच, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा डेट इज साइन थीटा। याद होगा आपको, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक एंड कोसेक का सेक। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं, सिर्फ एक को चेंज करना है। जैसे देखिए साइन 18, तो अब हमें यहाँ पर ये हिसाब लगाना होगा कि साइन 18 लाना है, यानी 90 में से हमेशा आपको यही सोचना है कि 90 में से किस एंगल को माइनस करेंगे। डेट इज, देखिए अगर आपको वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देख लीजिए 72, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 इज 18, इट्स ओके। और नीचे वाले को एज इट इज लिख सकते हैं। अब चाहते तो डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते थे, साइन 18 को एज इट इज लिखते एंड कॉस 72 को हम क्या करते, कॉस 90 माइनस 18 लिख देते। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, बताया था। साइन 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, कॉस थीटा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज हाउ मच, 72 अपॉन कॉस 72। कैंसिल आउट, आंसर इज 1। वेरी सिंपल। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी सेम वही काम करना है जो हमने पार्ट 1 में किया है। इन दोनों में देखिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। tan 90 माइनस, देखिए 64 है, लिख दीजिए 64 एंड देन cot 64। अब देखिए 90 माइनस 64 इज हाउ मच, 26। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, cot थीटा। थीटा की जगह पे क्या है 64, तो लिखेंगे 64 अपॉन cot 64। कैंसिल आउट, आंसर इज। इसी तरीके से देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। cos 90 माइनस, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं 42 माइनस साइन 42, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए कितना आसान है, साइन 42, साइन 42, 42 विल गेट कैंसिल आउट, आंसर इज 2। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए हमें क्या करना है, इसे हमें प्रूफ करना है। tan 48 डिग्री, tan 23 डॉट tan 42 डॉट tan 67 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कन्फेडरेट करना है, यानी हमें ये देखना है कि कंप्लीमेंट्री कौन कौन से एंगल्स हैं। डेट इज 48 एंड 23 को ऐड करते हैं तो 90 नहीं आता। तो क्या करें, चलिए 48 और 42 को एक साथ कन्फेडरेट करेंगे, यानी एक साथ लिखेंगे। 23 और 67 को एक साथ, और फिर से वही कहानी, दो में से किसी एक को चेंज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में जब कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का केस हो, दोनों एंगल को ऐड करके देख लीजिए, अगर 90 आ रहा हो तो दो में से किसी एक को चेंज करना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन LHS लिख देते हैं यहाँ पर। अब मैं इसे ही लिखूँगा tan 48 डिग्री देन 42। Why? Because the sum of 48 and 42 is 90. In the same way, इसे लिखेंगे tan 23 इंटू tan 67। अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें। चेंज मीन्स tan 90, क्योंकि दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, तो 90 माइनस, यहाँ से 42 आप कॉपी कर सकते हैं, फिर लिख दीजिए tan 42। इन द सेम वे दो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। 90 माइनस 67, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए 67
इंटू tan 23। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा, तो लिखेंगे cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब देखिए थीटा थीटा दोनों का सेम। चलिए और हम यहाँ पर आते हैं, tan 90 माइनस थीटा डेट इज cot 67 इंटू 90 माइनस दिस इज 67 सॉरी, tan 90 माइनस थीटा डेट इज cos 67, cot 67 एंड tan 67। ओके, अब देखिए यहाँ भी क्या है, थीटा सेम है। अब आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था, तो उसमें आपने देखा था कि cot थीटा इंटू tan थीटा इज हाउ मच 1, क्योंकि आपको मालूम है tan cot का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से cot थीटा इंटू tan थीटा इज 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो RHS क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। और देखिए लगे हाथ तो हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट इज क्या है, LHS। LHS में लिखेंगे, अब देखिए दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। जीरो प्रूफ करना है हमें, दो में से किसी एक को चेंज करना है। इस मंत्र को बिल्कुल दिमाग में फिट रखना है आपको, दो में से किसी एक को चेंज कीजिए। 90 माइनस 52 यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, फिर लिखेंगे cos 52, बस यही टर्निंग पॉइंट है। फिर साइन 90 माइनस 52 साइन 52। ओके, अब देखिए cos का क्या हो जाता है साइन, तो साइन 52 cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज cos 52 इंटू साइन 52। अब आप देखिए कि ये दोनों सेम टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा 0। हाँ तो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80। हमें इसमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखिए दो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cot है, यहाँ पर tan है। अगर इधर वाले टर्म को अगर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर a माइनस 18 दिया हुआ है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसे cot 90 माइनस 2a। याद करके देखिए, cot 90 माइनस थीटा डेट इज tan थीटा, डेट इज cot 90 माइनस 2a इज tan 2a। और इसे एज इट इज लिख दीजिए आप, cot a माइनस 80। ठीक है, cot एंड cot विल गेट कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होना नहीं बोलते हैं, इक्वेट होना बोलते हैं। इससे हम आसानी से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80। a को एक साथ कर लेते हैं, 2a माइनस a विल बी इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90 माइनस 3a विल बी इक्वल टू माइनस 108। माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल आउट, आंसर विल बी 36। क्वेश्चन 4 में क्या, हमें a प्लस tan a इज इक्वल टू cot b और a प्लस b को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो दो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसे लिखूंगा cot 90 माइनस a। आपको मालूम है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये इसके बराबर है, इज इक्वल टू cot b। cot एंड cot विल गेट कैंसिल आउट, दैट इज 90 माइनस a इज इक्वल टू b। a उधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था। चलिए अब फिर देखिए, इसमें भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है। यहाँ से कोसेक जस्ट यहाँ कॉपी कर लीजिए, इसका ट्रिक यही होता है, कोसेक 90 माइनस 4a दैट इज कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यू नो कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक एंड कोसेक विल इक्वेट, देन इट विल बी हाउ मच, माइनस 4a माइनस a विल बी इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90, that is minus 5a will be equal to minus 110, that is 110, and the value of a will be 110 upon 5, that is 22 डिग्री। हाँ तो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC क्या है, राइट ABC
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 को हमें कॉस a अपॉन 2, जिसमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए LHS में हम लिखेंगे यहाँ पर साइन b प्लस सी अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, देखिए b प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, that is b plus c will be equal to 180 minus a। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बच्चों हमें मालूम है a plus b plus c is equal to 180 डिग्री, that is b plus c is equal to 180 minus a, sin 180 minus a upon 2। ठीक है, अब देखिए 2 को दोनों के नीचे लिखेंगे, तो that is sin 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 90 माइनस a अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, कॉस a अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, अब देखना है कि साइन 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 67 आ जाए, that is 90 minus 23, क्योंकि थीटा इज गिवन हियर 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए। देखिए सही भी है 23, और हमें देखना है कि cos 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 75 आ जाए, that means 90 minus 50। अब ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा that is cos थीटा, cos 23 एंड देन प्लस cos 15 डिग्री। और गिवन कंडीशन भी यही है कि जो एंगल होना चाहिए वो 0 और 45 के बीच में, और सही भी है 23 एंड 50। तो दिस इज द आंसर।